आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। खुदा ने अपनी खुदाई सीज कर दी। आइए आप इसका हम जवाब देते हैं। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर। उतार जो था, जीसस इनकॉर्नेटेड, जीसस इज इनकॉर्नेटेड, नॉट गॉड। हिज ओरिजिनल नेचर वाज स्पिरिट। उसकी ओरिजिनल नेचर जो कलाम की थी वो स्पिरिट थी। स्पिरिट मुजस्सम हुआ। व्हाट इज इनकारनेशन? मुजस्सम होने से क्या मुराद है? जीसस टुक ए न्यू नेचर। जीसस लेड aside his heavenly glory। उसकी जो हेवनली ग्लोरी है, पौलुस रसूल कहता है कि उसने ये चीजें जो थी वो उतार दी। उसने खुदा की वो जो खुदाई हेवनली शान शौकत उतार दी। ही वांटेड फॉर फ्यूचर के वो रिवील करे इंसान को कि उसने कैसे हेवन में जाना है, हेवन में का खुदा कैसा है, उसने हमें ये दिखाया। खुदा को किसी ने नहीं देखा, अकलौता बेटा जो उसकी गोद में है उसने उसको जाहिर किया। He came to fulfill the promises made in the Old Testament, fulfill the law of Moses. He died for sin of man, bring a new covenant, destroy the work of devil, judge the world. सबसे बड़ी बात, उसने हमें यहाँ पे आके हमारी तैयारी कराई, हमें तरीका बताया कि हेवनली लिविंग किस किस्म की है, आसमानी बादशाह कैसी है, खुदा कैसा है। तो उसने हमें प्रिपेयर किया, हमें बताया कि खुदा ऐसा होता है, हेवनली क्रिएशन ऐसी होती है, ह्यूमैनिटी वहां पे होगी जैसा मैं हूं। सबसे बड़ी बात ये बहाना कि जी मैं तो जी वो इंसान है, मेरे तो गुनाह जो है वो छुप नहीं सकता। आई एम अनएबल। उसने हमारे दरमियान में टेम्पटेशंस के बावजूद रह के ये साबित कर दिया कि इंसान बगैर गुनाह के रह सकता है, इसलिए कि उसने हमें रहना सिखाया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकारनेशन। उसके बाद हम आगे चल के, अगर मुझे थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो मैं ये सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि क्या उसने ही सीज्ड टू बी गॉड व्हेन ही वाज इनकारनेटेड? क्या उसकी जो खुदाई खसलत थी वो खत्म हो गई, सीज आ गया, उसमें ब्रेक आ गया, या फिर बहुत से लोग सवाल करते हैं अगर वो खुदा था तो सलीब के ऊपर किसने जान दी? अच्छा, ये जो जी एवरेस्ट साहब, थैंक यू सो मच। तो मैं उन तमाम दोस्तों को, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं कलम का इंटरनेशनल यूके के प्लेटफॉर्म से, और जितने भी हमें देख रहे हैं या देखेंगे, इसको जरूर आपके थोड़ा सा अगर आप कर देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। इसको शेयर कीजिए ताकि ये चीजें नई नहीं होती है, ये चीजें खुदा का कलाम कोई पुराना नहीं होता। हम उसके ऊपर वही बातें करते हैं जो पहले हो चुकी है, लेकिन हमें बार बार बताया जाता है। इसलिए बहुत से अंबिया कराम आए, क्योंकि ताकि सब लोगों को पता चले, बार बार बताया जाए। अच्छा, ये बात ये थी, एक सवाल ये है कि चूंकि इंसान जो था वो बिना आलम से, उसके अंदर एक सृष्टि थी, उसके अंदर एक ऐसी आदत थी गुनाह की, जब डिसोबीडियंट की, क्योंकि एडम ने डिसोबे किया खुदा को और उसको सजा मिली। तो ये आना ये है, एक बंदे को बताना, मेरे जैसा बंदा बैठा है जिसको पता नहीं है, फिर मैं एक एथिस्ट हूं, मैं एक गैर मसीही हूं, मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्या पहेलियां बजा रहे हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं यार, ये क्या है। एक बंदा बिल्कुल मेरे जैसा बैठा हुआ है, वो कहता है यार ये क्या तुम कर रहे हो यार, खुदा का कलमा मुजस्सम हो गया, इंसान मर गया, वो कैसे हो सकता है? तो ये चीजें सारी जो है, वो जो अगला सवाल बड़ा टिपिकल सवाल है, और हमारा मकसद यही है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से ऐसी बातें जानी चाहिए जो आम लोग नहीं करते, कि जी क्या है। आप जब ये कहते हैं कि आप कहते हैं जी कलमा मुजस्सम हुआ, कलेमा मुजस्सम हुआ, कलमा तजसीम हुआ, इनकारनेशन ऑफ गॉड, ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, सॉरी, ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, कि खुदा के कलमा को मुजस्सम हो जाना, ये कहाँ लिखा हुआ है? आपकी बाइबल में लिखा हुआ है? हमें तो नहीं पता जी। जो है इकबाल साहब, है कि आपने सॉरी, ये एक बताना ये है नॉन बिलीवर को, गैर मसीही को, कि हम ये यीशु अल मसीह को जो निजात दहिंदा है, कैसे निजात दहिंदा है, और वो कलमा कैसे है, कलमा मुजस्सम कैसे हुआ है। ये आप एक गैर मसीही को इवेंजलिज्म करते हुए, आप जो आपका पासर भाई है, जो आपका मिला है, आपको अचानक कोई मिला है,
जी ये सर। मैं इसको क्लियर और थोड़ा सा क्लियर करूं जावेद इकबाल साहब, जी जी कि क्या जरूरत थी खुदा को जिस्म लेने की, क्या जरूरत थी, जबकि वो खुदा है, ही इज ओवर ऑल ऑलमाइटी है। फिर उसके बाद वो क्यों उसने ये समझा कि मैं हकीर जिंदगी को चुनूं और फिर इंसानों के दरमियान में रहूं? क्या क्या जरूरत महसूस हो गई थी खुदा यीशु मसीह को? हाँ जी, बाइबल में लिखा है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है। बिल्कुल। तो शुरू जब हम इब्तिदा में पढ़ते हैं, शरीयत की किताबों में पढ़ते हैं, तो जब भी कोई गुनाह करते थे तो उनको छोटे गुनाह की छोटा हदिया और कबूतर वगैरह जानवर परिंदे वगैरह ला के उनको उनका जो खून होता था वो बहाना पड़ता था। जब बड़ा गुनाह होता था उसके लिए बड़ी बड़े ज़बीहे दिए जाते थे। तो ये एक रिचुअल चल रही थी, यानी कि गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह बगैर खून बहाए माफी नहीं है। तो माफी का जो खुदा के नजदीक अगर जैसे हम हाबल और कहन के बारे में भी पढ़ते हैं, तो कहन की जो कुर्बानी थी वो खुदा को पसंद नहीं आई, लेकिन हाबल की कुर्बानी जो थी वो खुदा को पसंद आई। तो खुदा, क्योंकि हम जब गुनाह करते हैं तो हम किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं करते हैं, हम खुदा के खिलाफ भी गुनाह करते हैं। जो भी कानून हम खुदा का नियम जो है, जो कानून खुदा ने दिए हैं उनको हम तोड़ते हैं। जैसे 10 हुक्म ही है तो हम तोड़ते हैं, तो हम खुदा के स्टैंडर्ड से और उसकी ग्रेस से हम नीचे गिर जाते हैं। हम उसके काबिल नहीं रहते, हम उसके स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम खुदा के स्टैंडर्ड से देखें तो हम सबको कि गुनाह की मजदूरी अगर मौत है, तो हम सबको खुदा की अदालत में जब खड़े होंगे अपने अच्छे कामों की वजह से, तो वी विल फॉल शॉर्ट। खुदा के जो स्टैंडर्ड है उसको हम मीट नहीं कर सकेंगे समहाउ। लेकिन जब जो खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मतलब ये था कि खुदा खुद उस कुर्बानी का बंदोबस्त करे जो कि कामल कुर्बानी हो, उसके बाद कोई और कुर्बानियों की जरूरत ना रहे। तो खुदा यीशु मसीह ने, खुदा ने खुद एक इंतजाम किया, उसने अपने ही बेटे को एक जिस्म देकर इंसान बनाकर इस दुनिया में इंसान की शक्ल में भेज दिया, ताकि वो हमारे लिए एक ज़बीहा बन जाए और एक ऐसी कुर्बानी दे जो कि जिसके बाद किसी और कुर्बानी की जरूरत ना हो। इसीलिए आज मसीही जो है, हम लोग बकरों और छतरों की कुर्बानियां नहीं देते हैं, और इस तरह के हम मतलब बहुत सारे जो सिर्फ कुर्बानियों से लोगों का खुदा को खुश करने का जो एक तरीका कार जो था वो हमारे मसीहियों में राइज नहीं है। क्योंकि हमारा ईमान है कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान स्लीब पर देकर हमारे गुनाहों का कुफारा दिया और अपना बेशकीमत खून जो था उसने स्लीब पर बहा दिया, ताकि हम उस पर ईमान लाने से हम बच जाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इकबाल भाई। पास्टर इलियास साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि इनकारनेशन के बाद एक दूसरा प्रोसेस है जिसको हम डिवाइनाइजेशन कहते हैं, और उसका बार बार पौलुस रसूल ने दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब उसके जरा 17 आयत में देखें, लिखा हुआ है, और खुदावंद रूह है और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। मगर जब हम सब के सब बेनकाब चेहरे को खुदा का जलाल और इस तरह मुनकस होता है कि खुदा के वसीले से कि हम उसके जलाली सूरत से दर्जा बदलते जाएं। जलाली सूरत में हम, गेट माय पॉइंट, कि हम बदलते जाएं, हम भी वो जलाल हासिल करें। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइनाइजेशन थियोसिस। इसको जरा एक्सप्लेन करें कि इनकारनेशन तो हो गई, वो मुजस्सम हो गया, उसमें हमारा क्या रोल हुआ? कुर्बानी हो गई, हम बच गए, हमने उसको कबूल कर लिया। अब हम कहां पे जाएं? पौलुस रसूल हमें क्या होप देता है इसके ऊपर? ये इसमें है दूसरा कुरिन्थियों 8 में, और भी मैं ऐसे और बहुत हवाले हैं।
कि कलीसिया कैसे खुदा की सूरत में होगी, इंसान कैसे उसकी सूरत अख्तियार करेगा। पौलुस रसूल प्रॉमिस कर रहा है हमारे साथ कि आप खुदा की सूरत पे होगे, खुदा की सूरत पे होगे। इससे क्या मुराद है? इससे क्या हम भी इनकारनेटेड, इनकारनेशन का जो जो दूसरा रिवर्स प्रोसेस है, क्या इंसान भी अवतार बन जाएगा? जबकि ये तो सीधा सीधा जो है वो हमारे ईमान के खिलाफ है। इंसान तो कोई खुदा नहीं बन सकता, खुदा इंसान बन सकता है। लेकिन पौलुस रसूल क्या कहना चाहता है यहाँ पे? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान देना, जवाब दियो। जी जी, आज मैं बताऊं सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, अच्छा सर, ये जो क्वेश्चन है, मैं इस वर्ष को पढ़ता हूं। अच्छा, जो आप पहले बता रहे थे ना, एक रेफरेंस मेरे माइंड में था। हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ, पीछे अगर आप इजाजत दें तो मैं, एक स्पोर्टिव वर्ष है अयूब ठीक की है। किताब में से जो आप कर रहे थे, तो मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि हाँ हाँ पुराने अहदनामा में इन्कारनेशन का तस्वर जो अयूब के जहन में था, तो हाँ। अयूब 19वां उसकी 25वीं आयत में लिखा है, मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। तो पुराने अहदनामा से भी हमें पता चलता है कि जो अंबिया थे, कि उसका कलमा जिस्म में आए या खुदा नजर आए इंसानी रूप में, वो आरजू करते थे, वो तमन्ना करते थे। तो इस तरह से नए अहदनामा के अंदर जो अभी रेफरेंस आपने दिया, इस पर हम गौर करते हैं और लिखा है, जब हमें सब के सबके बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल इस तरह मुनक्स होता है जिस तरह आईना में, तो खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आना वो बिल्कुल ऐसे ही था कि जिस लेवल पर है खुदा है, वो बनी नौ इंसान को जो उस पर ईमान लाए और वो खुदा के बेटे और बेटियां ठहरे, तो वो अपनी मानिंद उनको बना दे। और पौलुस रसूल भी इसका जिक्र करते हैं कि जैसे मैं मसीह की मानिंद बनता हूं, तो मेरी मानिंद बनो। तो हमारी जो मंजिल है, जो मुकद्दसीन की डेस्टिनी है, वो खुदाबंद का जो नमूना है वो है कि हम हर तरह से उसमें जो है वो उसकी मानद बनते जाए। और जिस तरह आईना में, तो उस खुदावन के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। अब ये इफ्सियों के मेन खत मेन में मैं आऊंगा। इनकारनेशन का मेन मकसद ये है, या मेन मकसद जी इनकारनेशन का ये है। जी, तो यीशु मसीह के तजस्सुम के वसीला से हुआ क्या है, यीशु मसीह ने क्यों जिस्म लिया था। इफ्सियों के खत में इसका पहला बाब और आयत नंबर 3 से मैं पढ़ूंगा। हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। तो पहला जो सच है वो ये है, यीशु मसीह का जिस्म में आना, उसने फरमाबरदारी की, वो मसलूब हुआ, वो कब्र में उतरा, वो आलमेरवा में उतरा और मुर्दों में से जी उठ के खुदा बाप के दाने तरफ जा बैठा। यहां पर कलीसिया के लिए वही मुकाम, वही डेस्टिनी और वही इज्जत अफजाई लिखी है कि हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। और चुनाचे उसने हमको बिनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, जो खुदा ने अपने अंदर प्लान किया था। बेटे भी बने हैं यीशु पर ईमान लाने से, जैसा यीशु खुदा का बेटा है, हम अडॉप्टेड बेटे और बेटियां बन गए। जैसे जो मिरास उसकी है, हम उसके हम मिरास भी बन गए। और फिर जैसे यीशु मसीह हिकमत का मंबा है, इफ्सियों 8 में बाब में लिखा है, जो उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाजल किया, चुनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने स्नेह के इरादा के मुआफिक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था। तो खुदा ने ठहरा लिया था कि वो अपने कलमे को जिस्म देगा, और उसका कलमा खोए हुए इंसान को, और जो उसका मुकाम भी खो चुका है, अपने मुकाम से गिर चुका है, फिर जब वो यीशु पर ईमान लाएंगे तो उनको वो उसी मुकाम पर ले जाएगा जिस पर वो खुद है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर साहब, सॉरी पास्टर साहब। अब एक बड़ी अहम चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत से लोग सवाल करते हैं, इवन मसीही भी करते हैं, गैर मसीही भी करते हैं,
कि अगर कलाम मुजस्सम हो गया तो फिर क्या क्या जीसस जो कि मुजस्सम खुदा है, मुजस्सम कलाम है, हमारे दरमियान में चल फिर रहा है, ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या उसने सीज कर दिया अपने आप को खुदा होना? क्या खुदायत उसमें से खत्म हो गई, उसमें से रुक गई? क्या वो सिर्फ इंसान बन गया? मैं इसका इसका जो जवाब देना चाहता हूं अपने उन बहन भाइयों के जो मसीही भी हैं और वो जो बहन भाई जो गैर मसीही हैं उनके लिए। नो, डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो उर्दू तर्जुमा है बाहमी अखराज, यानी कि अगर एक जगह पे एक चीज हो तो दूसरी वहां पे नहीं रह सकती। दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये जो ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी है, यहां पे इनकारनेशन के कॉन्सेप्ट में दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, बाहमी तौर पर शामिल होना। यसु ने ये नहीं चुना, यसु ने पिक नहीं किया कि मुझे डिवाइन होना है या मुझे ह्यूमन होना है। यसु ने को कहीं ये ऑप्शन उसके सामने नहीं थी, ना ये ऑप्शन खुदा ने दी थी कि या तू ये डिवाइन ले ले, या तू ह्यूमैनिटी ले ले, या तू खुदाई ले ले, या तू इंसानियत ले ले। नहीं, दे बोथ वर्क टुगेदर, दोनों इकट्ठे थे, शुरू से इकट्ठे रहे हैं और एक्सक्यूज आखिरी दम तक वो इकट्ठे रहेंगे। दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं है। उन्होंने नहीं चुनना था, किसी ने, बाइबल ने या किसी ने उसको नहीं कहा था कि पिक वन। ये कभी भी ऐसी बात नहीं हुई थी, ये बाइबल नहीं कहती। इसको, इस स्टेट को असासी इत्तेहाद कहते हैं, हाइपोस्टैटिक यूनियन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइपोस्टैटिक यूनियन। ये क्रिश्चियन थियोलॉजी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हाइपोस्टैटिक यूनियन का मतलब है कि दोनों चीजों का जो थी वो मौजूद थी एक ही वक्त में। वो खुदा था, एक ही वक्त में वो इंसान था। Divine person Yes. as Jesus Christ, human nature of Jesus Christ, hypostatic union, divine as human, divine as Jesus Christ. फिर आप सवाल ये पैदा होता है कि who died on the cross? इसका जवाब जावेद इकबाल साहब ने बड़ी खूबसूरती से पहले ही दे दिया। उसकी ह्यूमैनिटी died on the cross, उसका इंसान होना died on the cross. God never died on the cross. Holy Spirit never died on the cross. इंसान की जो यीशु की जो इंसानियत थी वो क्रॉस के ऊपर मरी, और यही हमारा यकीन है और यही खुदा चाहता था कि बेटा जमीन के ऊपर आए, इंसानी शक्ल ले, और वो जो लॉ मैंने बनाया है, इसको एडम से निकाला है, इसके लिए जरूरी है कि इसका जो सैक्रिफाइस दी जाए, इसकी कुर्बानी दी जाए। बेटा आया, उसने आके वो कुर्बानी दी और फिर जिससे हम बच गए। दिस इज ए वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो इनकारनेशन की जरूरत क्या थी, इसके ऊपर हमने देखा। इनकारनेशन का मतलब क्या था, इससे हमने देखा। इनकारनेशन किस तरीके से हमें भी हेवनली क्रिएचर होने का चांस देती है, एक हमें रास्ता दिखाती है। कहते आई एम द वे, जो मुझे मेरी पैरवी करता है वो हेवनली जगह पे रहेगा। उसने हमें हेवन का वो जो कॉन्सेप्ट था, जो किसी ने नहीं देखा, बाप को किसी ने नहीं देखा, बेटा ने उसको आके जाहिर किया है। वो अगर वो इनकारनेट ना होता, ना तो हम खुदा को समझ सकते थे, ना हमें पता था कि एडन क्या है, हेवन क्या है, खुदा के हुजूरी क्या है, जजमेंट कैसी है, और जजमेंट कैसी होगी, कब आएगा, और फिर दुनिया का खात्मा कैसा होगा। दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकारनेशन। तो इसके से आगे अगर पास्टर इलियास, इफ यू वांट टू कंटिन्यू, अभी हमें डॉक्टर साहब का इंतजार करना है इसको क्लोज करने के लिए। हमें मालूम नहीं कि वो कब आएंगे वापस। मैं सर आपकी बात को जो है ये कंटिन्यू करता हूं।
जिस तरह से आप ये बयान कर रहे हैं, तो फिलिपियों के खत के अंदर पौलुस रसूल जो है इसको मजीद जब वो वाजे करता है, और हमारे सीखने के लिए भी ये बात है। और दूसरे बाब की इसकी जो है आयत नंबर 5 में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, तो यहां पर ये कभी भी कोई तासर नहीं मिलता या बात नहीं मिलती कि उसने जो जाते खुदा है, जो इलाही जो सिफात हैं, उसको उससे जो है वो विड्रा हुआ या दस्तबरदार बरदार हुआ। जी बिल्कुल नहीं। सारी खुदाई खूबियां होते हुए उसने जो इंसानियत को पहनाया, और यही बात बताती है कि यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। तो अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने के कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। तो कई बार लोग ये भी सोच देते हैं कि यीशु मसीह को कुर्बान करने की क्या जरूरत थी, ठीक है ना। और अगर हम सोचते हैं कि किसी चीज को भी, नंबर वन तो इंसान के लिए इंसान ही चाहिए था, और लोग सोचते हैं किसी फरिश्ते को भी वो कुर्बान कर सकता था फिदिया के लिए। याद रखे, फरिश्ता कभी भी इंसान का मुतबादल नहीं हो सकता, और अगर फरिश्ते का फिदिया हो जाता तो फिर लूसीफर भी फिदिया, वो भी फिदिये में शामिल हो जाता और वो भी फिर निजात पा जाता। पास्टर साहब एक सवाल आ गया। वो जब पौलुस रसूल कहता है ना कि वो उसने अपने आप को खाली कर दिया, तो यहाँ पे लोग ये इतराज करते हैं कि ऐसी सीज टू बी गॉड, अपने आप को खाली कर दिया। तो इसका जरा हमें इसका डिटेल बताएं, खाली करने से क्या मुराद है? क्या कोई गुरूर की बात? हाँ जी, इसके आगे ही डिटेल है इसी आयत में। खाली करने से मुराद यह है कि गो वो सारी अथॉरिटी रखता था लेकिन इस्तेमाल ना की। जब वो उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार रहे थे, और वो आसमान से जो है 12 तुमन फरिश्ते आ सकते थे, सारा कुछ ही आ सकता था, एक फरिश्ता उन सबको नेस्तो नाबूद कर देता, लेकिन उसने अपनी इस अथॉरिटी को यूज नहीं किया, क्योंकि अभी वो बदला लेने के लिए या मारने के लिए नहीं आया था, वो फिदिया होने के लिए आया था, ताकि गुनहगार इंसान जब वो बच जाए। तो खाली कर दिया से मुराद यह है कि वो सारा कुछ रखता है और उसके पास इख्तियार भी है, लेकिन उसने यूज नहीं किया। और यहां पर इसी हवाले के अंदर हमें उसकी खुदाई खूबियां भी नजर आती हैं। तो जो लोग कहते हैं जी उसने अपने आप को खाली कर दिया, कि सारा इख्तियार उसने छोड़ दिया, नहीं, विड्रॉ नहीं किया। 9वीं आयत में लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। इसका माना हम ये भी ले सकते हैं कि उसे वो मुकाम बख्शा जो सब मुकामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। अगर उसने खाली कर दिया था, उन लोगों के जो इतराज करते हैं इस बात पर गौर करें कि उसने अपनी खुदाई से जो है विड्रॉ कर लिया, तो अगर इसको माने तो फिर यहां पर इस आयत का क्या जवाब होगा, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। तो घुटना जाते खुदा के आगे ही झुकता है, किसी इंसान के सामने झुकना जो आसमानी अकायद रखते हैं उनके अकीदे के मुनाफी है। तो यीशु मसीह जाते हुआ, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदाबंद है। तो उसकी यहाँ का जिक्र मिलता है। इनकारनेशन के लिए, फिदिया होने के लिए कलमे ने जिस्म इख्तियार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी अथॉरिटीज है उससे वो विड्रॉ हो गया। अथॉरिटी, सारे इख्तियार उसके पास ही है। लेट्स गो टू जावेद इकबाल साहब। वो एंग्शियसली कुछ कहने के लिए, मैं उनका चेहरा देख रहा हूँ, ही वांटेड टू से समथिंग। लेट्स लिसन। लेकिन इसमें मेरे एक सवाल का अगर जवाब मिल जाए, शायद आप दे दें या पास्टर इलियास साहब दे दें, वो ये है कि व्हेन ही वाज रेज्ड फ्रॉम द डेड, जमीन से वो मुर्दों में से जी उठा, वाज ही इन स्टेटस of incarnation, or was he a spirit, was he a human being? इन तीनों में से वो क्या आप उसका एक्सप्लेन करेंगे? सो पहले जावेद इकबाल साहब के पास चलते हैं, he has something to say। हाँ जी,
मैं थोड़ा सा कुछ एक दो चीजें ऐड करता हूँ इसमें कि पहली बात तो यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ही, जितने भी नबी पैगंबर आए इस दुनिया में, दे स्पोक फॉर गॉड। उन्होंने खुदा के लिए वो बात करते थे। जो नबी पैगंबर होते थे वो क्या कहते थे कि रब्बुल फौज ये फरमाता है, ऐसे ही है ना। बट जीसस नेवर स्पोक लाइक दैट। उसने कभी ऐसे बात नहीं, उसने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें अगलों से कहा गया था, तुम्हें कहा गया था कि तुम जना न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसने बुरी नजर से औरत को देख लिया तो जना कर। तो मसीह खुदावंद जो था, जब उसकी जमीनी जिंदगी में देखते इख्तियार को देखते हैं, जो नबियों पे फरिश्तों से बढ़कर है, और खुदाई इख्तियार है उसके पास। कोई इंसानों का दिया हुआ इख्तियार नहीं है, बल्कि उसने अथॉरिटी के साथ बात की। कोई सबत को, जैसे खुदा यीशु मसीह ने सबत के बारे में बात की, न जो यहूदी थे वो तो डरते थे इस टॉपिक पे इस तरह बात करने को भी। तो खुदा यीशु मसीह ने, all other prophets they spoke for God, but Jesus spoke as God। खुदावंद यीशु मसीह की इलाही जात जो है वो बाकी सारी जातों से, इस दुनिया के देवी देवताओं से, पैगंबरों नबियों से बढ़कर है। तो अब अगर आपका सवाल, दूसरा सवाल जो आप कह रहे थे सर, वो जरा दोबारा बता देंगे, उस पर भी थोड़ी सी मैं ये बात। कह रहा था कि बाज लोग पूछते हैं हाँ, कि जब वो जी उठा आसमान पे जा रहा था, चला गया, 40 दिन तक हमें नजर आता रहा, वाज ही इन द शेप ऑफ इनकारनेशन, वाज ही इनकारनेटेड बॉडी एट दैट टाइम, वो क्या था? हाँ, बाइबल उसको एक्सप्लेन करती है कि वो ही रेज्ड विद अ ग्लोरियस बॉडी। तो क्योंकि वो जो पहले जलाली था उसमें हमें कभी नजर नहीं आता कि मसीह यीशु जो बगैर दरवाजे के ही वो अंदर दाखिल हो गया। जब उसके शागिर्द बाला खाना में जमा थे तो मसीह खुदावंद उनके दरमियान आ मौजूद हुआ। तो ही हैज अ बॉडी। फिर उसने पतरस को, वो सारे यूहन्ना नहीं, थॉमस को कहा कि आ मेरे हाथों पर, मेरे जख्मों पर हाथ लगा है, तो मेरे जख्मों में उंगली डाल, क्योंकि जख्म पत्र जो थॉमस जो था वो यकीन नहीं कर रहा था कि यीशु जिंदा हो गया। तो ही हैज अ बॉडी, बट इट वाज अ ग्लोरियस बॉडी, आई वुड से। ही वाज गो थ्रू द एनीवेयर, एनी टाइम, एनी पोजीशन। मतलब लेकिन जब हम जब उसने अपने आप को महदूद किया था सलीबी मौत से पहले की बॉडी और उसके बाद की जो उसकी बॉडी जो थी, देवर डिफरेंट बॉडीज। अगरचे उसको पास्टर इलियास साहब इसके ऊपर, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू जावेद इकबाल साहब। पास्टर इलियास साहब इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। जैसे कि हमने पहले कहा था कि जब जॉन कहता है कि कलाम मुजस्सम हुआ, वो उसके लिए टाइम लिमिट नहीं देता, वो नहीं बताता कि कब मुजस्सम हुआ, किस वक्त मुजस्सम हुआ, क्या वो ऑन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट के तो मुजस्सम हुआ या उससे पहले मुजस्सम था। और वो ये जरूर कहता है कि उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी, इब्तिदा से इंतहा तक था, और वो क्रिएशन से भी पहले का था, पास्ट फ्यूचर एंड है। इस लिहाज से इसका क्या जवाब बनता है? व्हेन ही वेंट इन द हेवन, सो ही इज इन द हेवंस, लोगों से अभी भी आके मिलता है, बहुत से लोगों से गुफ्तगू करता है। सो व्हाट इज हिज स्टेटस नाउ? ये सर बिल्कुल ऐसे ही हम ले सकते हैं कि उसका जो इनकारनेशन है, बदन में आना, वो था इंसानी जिंदगियों के बचाव के लिए, कफारा के लिए, फिदिया के लिए, अटोनमेंट के लिए। अब चूंकि हो चुकी है, ठीक है, और कफारा हो चुका है, फिदिया हो चुका है, तो अब जो उसके पास बॉडी है वो जलाली बॉडी है, और इसमें बदन में भी आ सकता है, जिस तरह से खुदा पहले हमें नजर आता है कि वो कभी वो फरिश्ता के रूप में या इंसान के रूप में अवतार लेकर, जिसे कह सकते हैं, आता था। इसी तरह से यीशु मसीह अब भी इन स्पिरिट भी लोगों के बीच में हो सकता है, और वो चाहे तो जलाली बदन के साथ भी आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। यू नो, आई जस्ट वांटेड टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। मुझे मालूम नहीं कि मैं ये कैसे कर सकूं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, जी जी जी, मैं आ गया बस, जी जी जी, मैं आ गया।
हाँ जी, Thank you. अभी आपने एंड तक हो गया आपका प्रोग्राम, सारा खत्म हो गया। साडा खत्म हो गया, या वी आर डन। चले अभी हम इसको लास्ट में आखिरी वाली। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, आप सबका, आप तशरीफ लाए और बहुत ही अहम मौजू पर बातचीत की, अपने ख्यालात का इजहार किया, अपने ईमान का इजहार किया, और जो हम ईमान रखते हैं उसका इजहार किया, क्योंकि ये जो सेंट्रल आइडियाज हैं या हमारा, जिस पर हमारा ईमान या क्रिश्चियनिटी बेस करती है, ये वो आइडियाज हैं जो बहुत ही बुनियादी हैं, और इनको बहुत ज्यादा प्रिसाइसली बताना बहुत जरूरी है, और बारहा इसको बताना जरूरी है, कई दफा बताना चाहिए बार बार, ताकि लोग जो इस चीज को नहीं जानते वो भी जाने। और जवेद इकबाल साहब का मैं बहुत ममनून हूं कि आपने आप तशरीफ लाए, और मैं थोड़ा सा, मुझे जाना पड़ा बाहर किसी वजह से, तो आज हमारी एक सर्विस फर्स्ट संडे है। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे कलमकार इंटरनेशनल, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। Thank you. Yeah.